आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी सच पर बात करने वाले हैं। पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी लाल रंग दिख रहा है या पिछले 1-2 साल में जितना रिटर्न कमाया था सब फ्लैट हो गया या नेगेटिव हो गया और आप सोच रहे हैं कि मैं तो गलत जगह फंस गया, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ड्रॉ डाउन डर नहीं, एक रियलिटी है। सबसे पहली बात, इक्विटी में ड्रॉ डाउन यानी आपके पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन में फॉल बहुत नॉर्मल है। मार्केट भले ही ये फ्लैट हो या बढ़े या घटे, आपका पोर्टफोलियो नीचे हो सकता है। मार्केट ड्रॉ डाउन मार्केट लेवल पे भी हो सकता है, इंडेक्स लेवल पे भी हो सकता है या स्टॉक लेवल पे भी हो सकता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है, ये रेगुलर फीचर है मार्केट का कि बार बार वो गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। पिछले 2 साल में आपने खुद देखा होगा कि निफ्टी 50 ने कई बार ऐसे फेजेस दिखाए हैं जहां रिटर्न लगभग फ्लैट रहा है। कुछ समय तो ऐसा भी लगा कि मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही है। मेरे अपने पोर्टफोलियो का भी वही हाल है। मैं भी ओवरऑल गेंस के बावजूद बीच में अच्छे खासे ड्रॉडाउन का सामना करता हूँ। अब सवाल ये है कि क्या हर गिरावट गलती होती है या हर गिरावट आपकी गलती से होती है? नहीं, इक्विटी मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं चलती, ये हमेशा ही जिग जैग करता हुआ ऊपर जाता है। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे ही। अगर आप गिरावट को अपने सिस्टम का, अपनी मेंटेलिटी का, एज ए इन्वेस्टर अपना फेलियर मानेंगे तो आपको पैनिक होगा। अगर आप उसे उस साइकिल का हिस्सा समझेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। ड्रॉडाउन खतरनाक कब बनता है? ड्रॉडाउन खुद में खतरनाक नहीं है, खतरा तब शुरू होता है जब आप पैनिक में बेचना शुरू कर देते हैं इस ड्रॉडाउन के इन्फ्लुएंस से। आप फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या आप मार्केट से बाहर बैठ जाते हैं और यहीं से रुक जाती है कंपाउंडिंग की स्टोरी। सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है डाउनवर्ड एवरेजिंग। मतलब अगर बिजनेस फंडामेंटली ठीक है, ध्यान रखें, आई रिपीट, फंडामेंटली ठीक है, वैल्यूएशंस धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो रहे हैं मार्केट गिरने की वजह से, तो गिरते मार्केट में हर लेवल पे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहना ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 100 रुपये पे खरीदा, वह 80 पे आया और फिर 70 पे आया। अगर आपने 80 और 70 पर भी डिसिप्लिन्ड तरीके से ऐड किया तो आपका एवरेज कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस्ट। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ क्वालिटी और कन्विक्शन वाले स्टॉक में करनी है। और इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। ड्रॉडाउन से बचने की सबसे बड़ी ढाल है डाइवर्सिफिकेशन। कम से कम 15-20 अच्छे बिजनेसेस का पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्यों 15-20? क्योंकि हर सेक्टर एक साथ परफॉर्म नहीं करता। जब आईटी सेक्टर प्रेशर में आता है तो कभी कभी बैंकिंग आउट परफॉर्म कर देता है, जब मिड कैप्स दबते हैं तो लार्ज कैप स्टेबिलिटी दे देता है, जब इक्विटी कमज़ोर दिखती है तो डेट एलोकेशन कुशन दे देता है। अगर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 4-5 स्टॉक में ही होगा, तो ड्रॉ डाउन इमोशनली बहुत भारी गुजरेगा आपके ऊपर। लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लॉसेस बैलेंस्ड हो जाते हैं, रिस्क खत्म हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। डिस्काउंट पर खरीदो, यूफोरिया पर नहीं। मार्केट में एक्साइटमेंट से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है डिसिप्लिन से। और ऐसे डिस्कंफर्ट के वक्त अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी 40 से 50% गिरती है तब सोशल मीडिया उसे इग्नोर कर देता है, वो कहीं नज़र नहीं आएगा आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। सब यही कह रहे होंगे कि अब तो ये डूब रहा है। लेकिन वही स्टॉक जब 30% ऊपर चला जाता है तो हर जगह उसी की चर्चा होने लगती है। रियल वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आप डिस्काउंट पर खरीदते हैं, हाई क्वालिटी बिजनेसेस खरीदते हैं। और बेसिकली होता यह है कि करेक्शन जब मार्केट में आता है तो चाहे कितनी भी हाई क्वालिटी कंपनी हो वो गिरेगी। कभी ग्लोबल स्लो डाउन हो जाएगा, कभी वॉर का इंपैक्ट हो जाएगा, कभी फेड रेट कट हो जाएगा, कुछ भी ABCD
रीज़न की वजह से वो गिरेगा स्टॉक प्राइस, और कभी टेम्पररी अर्निंग प्रेशर भी होगा, भले ही वो कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी क्यों ना हो। रीजंस बदलते रहेंगे, लेकिन अगर बिजनेस स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, डेट मैनेजेबल है, कैश फ्लो हेल्दी है, तो करेक्शन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी सेक्टर्स में। ट्रेंड को चेंज करना आसान है, पर डिस्काउंट में खरीदने की हिम्मत करना मुश्किल है। आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि उस समय चारों तरफ डर का ही माहौल होता है। गोल्ड या इजी एसेट्स की तरफ लोग भागते हैं, खासकर उस वक्त में। हर बुल रन में जब मार्केट बढ़ता है तब तो लोग इक्विटी में जा रहे हैं, लेकिन जब फियर वाला फेज आता है, सब कुछ बेच के आप गोल्ड एज अ सेफ हेवन या ऐसी चीज़ों में जाते हैं। लेकिन इतिहास बताती है कि गोल्ड के केस में भी लंबे पीरियड्स तक ज़ीरो रिटर्न मिला है। अगर आप 2011 से लेकर और 2018 तक का फेज़ देखें, बहुत स्पेक्टेकुलर ग्रोथ नहीं था गोल्ड में। शॉर्ट टर्म रैली देखकर किसी भी एसेट क्लास में ऐसे रैंडमली स्विच नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशन है जो आपके ऊपर प्रिवेल कर रहा है। वेल्थ यूफोरिया से नहीं बनती है, वेल्थ डाउन टर्न में पेशेंटली अपना पोर्टफोलियो बनाने से बनती है। अगर आपका पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन में है तो आज क्या करें आप? पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, बिजनेसेस को रिव्यू करें। बिजनेस वीक है या सिर्फ स्टॉक प्राइस गिरा है? अपना स्टॉक एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन को चेक करें, कहीं आप एक ओवर एक्सपोज्ड तो नहीं है किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में। अपने कैश फ्लो को मैनेज करें और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान करें। डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, अगेन आई एम टेलिंग। मार्केट आपको टेस्ट करेगा, बार बार टेस्ट करेगा। करेक्शन आपका पेशेंस चेक करेगा, ड्रॉ डाउन आपका कन्विक्शन चेक करेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर ही साइकिल के बाद रिवॉर्ड पाता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं है कि आप फर्राटे से चलते जाओगे। यह कभी स्मूथ रोड होगा, कभी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे और कभी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे भी आएंगे। ड्रॉ डाउन आपका दुश्मन नहीं है, ड्रॉ डाउन आपका कैरेक्टर टेस्ट है। अगर आप गिरावट में टिक गए, अगर आपने गिरावट में ऐड किया, अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपका साथ देगी। अगर ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल लगा तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने उस दोस्त के साथ जो बार बार आपको फ़ोन करके ये कहता है कि 1 साल का प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, रेड हो गया। ज़रूर शेयर करना उसके साथ। मेरा भी एक ऐसा दोस्त है, मैं भी शेयर करूँगा। पैनिक में नहीं, मार्केट में सरवाइव करना ही असली आर्ट है। अल्टीमेटली वही सरवाइव करेगा जो इमोशनली स्ट्रांग होगा, जिसे आइडिया होगा कंपनियों के फंडामेंटल्स के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस भी वो जानता होगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे रैशनल। सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।